हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे से व्यस्त हैं और जीवन में मस्त हैं। तो शाम के बज चुके हैं 7। जैसा कि आपको पता है, घड़ी आपके पास है, मोबाइल में भी है। तो इस समय जो है, अभी हमारा जो समय है, इस प्राइम टाइम में बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास को कंटिन्यू करने का। तो इस बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेरा सर पे। यहाँ अभी इस बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में बैंकिंग के जितने भी प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स हैं उनकी हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं, उनके बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि तब जब आप ये बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास देख लोगे, तो अभी यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका जो एग्जाम में है ये प्रॉब्लमेटिक टॉपिक प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगे। ये जो प्रॉब्लमेटिक टॉपिक हैं वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगे। ये सिर्फ अभी आपके कुछ समय के लिए रहने वाले हैं, फिर हम इनके बेस्ट अप्रोच डिस्कस कर लेंगे, फिर ये आपके लिए साधारण टॉपिक बन जाएंगे। तो आइए बैंकिंग की इस प्रैक्टिस क्लास को कंटिन्यू करते हैं एक शानदार लाजवाब सवाल के साथ, जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन द क्वेश्चन टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, you have to solve both the equations to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। कि इस प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं। प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं। हमें x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों को हल करना है और सही विकल्प चुनना है। x और y के मान निकाल देंगे और मान आने के बाद उनके बीच में हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि x y से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, या रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। जो भी कुछ है वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमें एक्स स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इस 56 के ऐसे दो पेयर ढूंढने हैं। 56 के ऐसे दो पेयर ढूंढने हैं जिनको आपस में घटाने पर 10 आए। आपस में घटाने पर कितना? 10 आए। अब आप देखो, मुझे कैसे पता पड़ा घटाने पर? क्योंकि 56 नेगेटिव है। 56 नेगेटिव है तो इसके जो दो पेयर होंगे उनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। कभी भी हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव संख्या को गुणा करेंगे तो ही हमारा जो पेयर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो नेगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, तो इनको आपस में घटाने पर 10 आना चाहिए। तो 56 के ऐसे दो पेयर जिनको घटाने पर 10 आए, तो अगर आपने पहाड़े पढ़े हैं तो 14 और 4 है। 14 चौक 56। 14 चौक 56 बहुत कॉमनली यूज टर्म है कि 14 चौक 56 है, और 14 और 4 को आपस में घटाने पर इनका जो डिफरेंस है वो 10 आता है। 14 और 4 को घटाने पर इनका डिफरेंस कितना आता है? 10। तो हमारे जो सुयोग्य फैक्टर थे, सुयोग्य फैक्टर थे, जो हमारे एलिजिबल फैक्टर थे, उनकी तलाश खत्म हुई और हम इसको लिख देंगे गुणांक 14 और 4। गुणांक हो गए 14 और 4। मैंने आपको बताया था इनमें एक तो पॉजिटिव होगा और एक होगा नेगेटिव। तो आप देखो, ये कौन डिसाइड करेगा? एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का 10। एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 10 है, इसका मतलब बड़ी संख्या 14 तो नेगेटिव होगी। बड़ी संख्या 14 तो नेगेटिव होगी, छोटी संख्या 4 पॉजिटिव होगी। बस ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स का मान निकाल देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स का मान निकाल देंगे। इनके चिन्ह चेंज कर दो। एक्स का मान निकालने के लिए इनके चिन्ह चेंज कर दो और एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दे दो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू होगी 14 और माइनस का 4। एक्स की वैल्यू होगी 14 और माइनस का 4। अब वाई की वैल्यू निकाल देंगे वाई स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व करके। वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। यहां इस समीकरण में हमें y स्क्वायर की समीकरण सॉल्व करने के लिए 63 के ऐसे दो पेयर चाहिए। 63 के ऐसे दो पेयर चाहिए जिनको आपस में जोड़ने पर 24 आए। जोड़ने पर क्यों? क्योंकि 63 पॉजिटिव है। 63 पॉजिटिव है तो या तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे फैक्टर्स के
वो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव। इसके जो प्लस का 63 आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे उनके कोफिशिएंट सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, तभी आपस में गुणा करने पर जो है प्लस का 63 आ सकता है। अब आप देखो क्या हो सकते हैं 63 के पेयर। तो अगर आपको देखो समझ में नहीं आए तो कॉमनली जो आपको आता है 63 का पेयर वो लिख दो। डायरेक्ट आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो जो कॉमनली यूज किया जाता है वो लिख दो, 7 और 9। कॉमनली यूज किया जाता है वो लिख दो कि 7 नाम 63 होता है, 9 सत्ते 63, ये बहुत कॉमन हम यूज लेते हैं। क्या 7 और 9 को जोड़ने पर 24 आता है? तो नहीं, 7 और 9 को जोड़ने पर तो 16 आ रहा है, 7 और 9 को जोड़ने पर तो 16 आ रहा है। इसका मतलब हमें करना क्या है, 16 आ रहा है 24 चाहिए, 16 आ रहा है 24 चाहिए, यानी कि संख्याओं के अंतर को बढ़ाएंगे, संख्याओं के अंतर को बढ़ाएंगे। तो 7 को तो 3 से गुणा कर दो 21 और इसमें 3 का भाग दे दो, तभी तो बढ़ेंगे। कि बड़ी संख्या को तो मतलब हमें एक संख्या को बढ़ाना है, एक को कम करना है। तो 7 तिया 21 और 3 एकम 3, 7 तिया 21 और 3 एकम 3, तो 21 और 3 हो जाएंगे 24। 21 और 3 को भी गुणा करने पर 63 ही आता है, और 21 और 3 को जोड़ने पर आएगा 24। तो हमारे सुयोग के जो फैक्टर हैं, जैसे एग्जाम ये आपके पेपर में आता है न्यूज़पेपर में कि एलिजिबल बैचलर चाहिए, है ना, और मैट्रिमोनियल साइट्स के जो ऐड आते हैं कि सुयोग्य वर चाहिए, हमें लड़का चाहिए, कॉम्प्लेक्शन ये होना चाहिए और उसकी ऑक्यूपेशन ये होना चाहिए। तो वैसे ही हमारे जो एलिजिबल पेयर था, एलिजिबल पेयर था फैक्टर्स का, वो हो गया हमारे 21 और 3। इनको जोड़ने पर माइनस का 24 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर -24 आना चाहिए, तो -21 और -3, क्योंकि या तो दोनों नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव, जोड़ने पर -24 आना चाहिए, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब y की वैल्यू निकाल दो 21 और 3, इनके चिन्ह चेंज कर दो, y स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की वैल्यू होगी 21 और 3, y की वैल्यू होगी 21 और 3। अब आप सिंपल सी इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, सिंपल सी इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x का मान ऐसा आ जाए जो y के दोनों मानों के बीच में स्थित हो, x का मान ऐसा आ जाए जो y के दोनों मानों के बीच में स्थित हो, या y का मान ऐसा आ जाए जो x के दोनों मानों के बीच में स्थित हो। तो आप ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल टू वाई और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्यों बढ़ेंगे उसका कारण देखो, ये जो 14 है ये 21 से तो छोटा है, 14 जो है 21 से छोटा है, इसका मतलब x इज लेस देन y हो गया। 14 21 से छोटा है, x इज लेस देन y हो गया। दूसरी कंडीशन में 14 3 से बड़ा है, दूसरी कंडीशन में x का मान जो 14 है वो y के मान 3 से बड़ा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y हो गया, x इज ग्रेटर देन y हो गया। एक समीकरण तो कह रही है x इज लेस देन y है, दूसरी कह रही है x इज ग्रेटर देन y है। तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों तो कर नहीं सकते, तो हम ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड पर क्लिक कर देंगे। कि हम क्लियरली नहीं कह सकते कि x का मान y से बड़ा है या छोटा, तो हम ये कह देंगे कि या तो बराबर है या रिलेशन ही इनमें एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, कि इन दोनों में क्लियर कट नहीं बता सकते हम कि क्या रिलेशन है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब यही हमें रिलेशन नहीं मिल रहा तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर मान लो आप चेक भी करो तो x का मान तो नेगेटिव है, y का मान पॉजिटिव, तो x इज लेस देन y। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम पहले इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इनके बीच रिलेशन नहीं है, तो फालतू हमारा टाइम खराब नहीं करना और हमें आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। कि ये जो सीरीज दी हुई है आपको, इसमें एक रॉन्ग नंबर है, हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो कर देंगे फाइंड, कोई दिक्कत नहीं है।
सीरीज में रॉन्ग नंबर हो या मिसिंग नंबर, उनको फाइंड करने का सिर्फ एक तरीका है, हम सीरीज का पैटर्न समझ जाएं। हम अगर सीरीज का पैटर्न समझ जाएं कि ये सीरीज कहना क्या चाहती है, किस पैटर्न पे फॉलो हो रही है, तो हम उस पैटर्न को, जहां वो पैटर्न गलत हुआ वो हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा, और जहां इस पैटर्न में आपके मिसिंग नंबर भी फाइंड कर देंगे। जो पैटर्न समझ में आ गया उसी को आगे फॉलो करके मिसिंग नंबर फाइंड कर देंगे। तो अभी रॉन्ग नंबर फाइंड करते हैं। 781, 794, 820, 872, 978 और 1184। यहां देखो 781 से शुरू होकर सीरीज 1184 तक जा रही है। तो 781 लगभग 800 ही हो गया। ये 800 से शुरू होकर 1100 1200 तक सीरीज जा रही है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लस माइनस हो सकता है। दूसरी बात एक और है कि यहाँ पर ये जो है कोई सा भी जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, कोई से भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनमें ये कंडीशन नहीं है कि वो मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड हो। कोई से भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट से ही रिलेटेड हैं। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ फोकस ही नहीं करेंगे। तो हम ऐड और सब्सट्रैक्ट को, हम जो है हमारा प्राइमरली फोकस उधर रहेगा, उनको हम प्रेफरेंस देंगे। 781 में मैं क्या ऐड करूं कि 794 आ जाए, तो 13। 81 में 13 ऐड कर देंगे तो 94 बन जाएगा। 794 में क्या ऐड करूं कि 820 बन जाए। 794 में क्या ऐड किया जाए दोस्तों कि 820 बन जाए, तो 26। कंडीशन क्या है कि अगर यहां 800 होता तो 20 जोड़ना पड़ता, अगर यहां 800 होता तो केवल 20 जोड़ता, 6 कम है 800 से तो 6 और जोड़ दो 26। 20 में क्या ऐड करूं कि 72 आ जाए, तो 52। 20 में क्या ऐड किया जाए कि 72 आ जाए, तो 52। और 872 में क्या ऐड करूं कि 978 आ जाए, तो 106। 872 में क्या ऐड करूं कि 978 आ जाए, तो 106। अब 978 में क्या ऐड करूं कि 284 आ जाए, तो 20। 978 में क्या ऐड करूं कि 1184 आ जाए, तो 206। अब यहां देखो हमने इनका डिफरेंस तो कर दिया। अब हमारे जो नेक्स्ट जो चुनौती है, नेक्स्ट जो चैलेंज है, वो ये है कि हम इसका पैटर्न फाइंड करें। तो पैटर्न देखो आसानी से दिख रहा है, ये 13, ये इसका दुगना 26 और ये इसका दुगना 52। 13, इसका दुगना 26 और 52। क्योंकि मैंने तीन जगह पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसको क्यों प्रेफरेंस दी, क्योंकि हम मैक्सिमम 2 जगह पैटर्न गलत कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 जगह पैटर्न गलत कर देंगे तो एक नंबर गलत हो जाएगा, उससे ज्यादा गलत नहीं कर सकते। तो यहां इसका मतलब ये जो 13 का मल्टीपल है, ये वाला पैटर्न सही है। और एक और चीज बता रही है कि जब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा तो भी लगभग 106 और 206 के आसपास ही आएगा। इसका मतलब मेरी जो है सीरीज सही होने की संभावना है। तो मतलब मैंने 13 से 13 जोड़ा, उसका दुगना नेक्स्ट बार में 26 जोड़ा, 13 जोड़ा फिर दुगना 26, 26 का दुगना 52, 26 का दुगना 52। अगर मैं इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करूं तो यहां मैं इसका डबल जोड़ना चाहिए, यहां मुझे इसका डबल जोड़ना चाहिए। कितना? 104। यहां इसका डबल मुझे ऐड करना चाहिए 104। और नेक्स्ट अगर मैं इसका डबल करूं तो आना चाहिए 208 इसकी जगह। क्या मैंने देखा कि हर बार मैं दुगना ऐड कर रहा हूं, तो 52 का डबल 104 ऐड करूंगा और उसका डबल 208 ऐड करूंगा। तो जब मैं इन दोनों को गलत करूंगा तो यहां पर मेरा जो नंबर गलत होगा वो इन दोनों के जो मिडल टर्म है वो गलत हो जाएगा, 978। लेकिन मैं केवल इतने से नहीं बता सकता, मुझे क्रॉस चेक भी करना है कि क्या इन दोनों को करने से ये दोनों पद पे कोई फर्क नहीं पड़े। इन दोनों को रिप्लेस करने से केवल एक नंबर मेरा रिप्लेस हो। उसको जांच करने का तरीका क्या है? उसको जांच करने का तरीका क्या है कि इनका सम इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। जिन दो नंबर्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं उनका सम जिन नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं उनके सम के इक्वल होना चाहिए। तो या तो सम चेक कर लो,
कि 106 और 206 312, 106 और 206 312, 104 और 208 भी 312 है, 104 और 208 भी 312 है। तो सम मेरा सेम है, इसका मतलब जो मेरा रॉन्ग नंबर है वो गया 978। ऑप्शन नंबर ई इस बार हमारा आंसर हो गया 978। यह सम चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये दो कम है। 106 की जगह 104 किया है तो दो कम ऐड किया, अब की बार दो ज्यादा कर दिया। पहले पद में मैंने दो कम से रिप्लेस किया तो नेक्स्ट में दो ज्यादा से रिप्लेस कर दिया, मतलब अंतर तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ और सम हमारा सेम आएगा। कि दो कम किया दो ज्यादा तो सम सेम ही रहना है, तो सम करने की जरूरत ही नहीं है और हमारा रॉन्ग नंबर हो गया 978। अब आपको राइट नंबर फाइंड करके नहीं देना, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहां राइट नंबर होगा 976। क्यों? क्योंकि मैंने इसको 106 जब ऐड किया तो 978 आए, 106 जब ऐड किया तो 978 आए, मैं दो कम ऐड करूंगा तो 976 आ जाएंगे, दो कम ऐड करने पर 976 आ जाएंगे। तो हमारा रॉन्ग नंबर हो गया ऑप्शन नंबर ई 978। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी हमारे रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। डायरेक्शन यहाँ है, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। कि इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो फाइंड करके देना है कि रॉन्ग नंबर क्या है। तो देखते हैं सीरीज से हमारे पैटर्न क्या मिलता है और उससे रॉन्ग नंबर फाइंड कर देंगे। 100, 108, 117, 126 और 135, ये जो हमारी सीरीज है 100 से शुरू होकर 135 तक जा रही है, 100 से शुरू होकर 135 तक जा रही है। तो बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल है, बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इतने कम अंतर में मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं है और ये सभी आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट के रिलेशन से एस्टेब्लिश हैं, क्योंकि लगभग सब एक गुना है। कि मुझे 100 से 108 बनाना है, केवल एक तरीका है, एक से गुणा करूं और 8 जोड़ूं। तो जब हर बार मुझे एक से ही गुणा करना है तो गुणा का आप सिस्टम ही हटाओ, मैं डायरेक्ट ये करूंगा ऐड और सब्सट्रैक्ट में। तो 100 में 108 बनाने के लिए मैं 8 जोड़ूंगा, 100 से 108 बनाना है तो 8 जोड़ दूंगा, 108 से 117 बनाना है तो 9 जोड़ दो। क्या 8 से 17 बनाना है, सिंपल है, 9 जोड़ दो। आगे देखो 17 से 26 बनाना है, 9 जोड़ दो, 17 से 26 बनाना है, 9 जोड़ दो, 26 से 35 बनाना है, 26 से 35 बनाना है, वापस 9 ऐड कर दो। अब आप देखो केवल अंतर करने मात्र से हमें इजीली दिख गया कि इसका पैटर्न क्या होगा। केवल जब हमने डिफरेंस किया तो हम इजीली अंडरस्टूड कर गए, कि इजीली अंडरस्टैंड कर गए कि इसका पैटर्न क्या होगा। कि 3 जगह तो 9 आ रहा है तो इसको करेक्ट कर दो, 3 जगह तो 9 आ रहा है तो इसको 9 से रिप्लेस कर, 3 जगह 9 आ रहा है तो इसको सही करने के लिए सीरीज को इसको 9 से रिप्लेस कर दूंगा। मैंने आपको बताया था जब दो जगह पैटर्न गलत होता है, जैसे मान लो ये दो पैटर्न गलत हो रहे हैं तो इनके बीच वाली जो नंबर है वो गलत होगा, लेकिन जब कभी एक ही पैटर्न गलत हो, इसका मतलब जो कोने कोने वाला नंबर है, जो टर्मिनल है, वो गलत होगा। तो इसका मतलब यहां जब मैं किस संख्या में, इसका मतलब ये मेरा गलत होगा 100, तो 100 की जगह क्या आना चाहिए कि मैं किसमें 9 जोड़ूं कि 108 आ जाए तो 99, किस संख्या में मैं 9 जोड़ूं कि 108 आ जाए तो 99। इसका मतलब हमारा रॉन्ग नंबर हो गया ऑप्शन नंबर ई 100, रॉन्ग नंबर हो गया ऑप्शन नंबर ई 100 और इसकी जगह आएगा 99। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In each of these questions a number is missing in the series, find out the missing number। कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो बस वही तरीका है, वही तरीका है हमारे कि हमें क्या करना है, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर फाइंड करनी है। तो पैटर्न पता कर लो और एक बार पैटर्न पता करने के बाद सिर्फ हम उस पैटर्न से आगे के जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखो ये संख्या, ये जो सीरीज है ये 7 से शुरू होकर 1100 तक जा रही है,
7 से शुरू होकर 1100 तक जा रही है। इसका मतलब ऐड या सब्सट्रैक्ट से तो बात नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो देखते हैं क्या है कंडीशन कि 7 से 1100 तक जा रही है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कोई स्क्वायर क्यूब का रिलेशन हो। और ऐड सब्सट्रैक्ट पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जनरली मल्टीप्लाई और डिवाइड ही होता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 7 को किससे गुणा करूं कि 3382, 3382 या इसके आसपास आ जाए। तो देखते हैं 7 को किससे गुणा करेंगे। इसमें 7 का भाग दे लो तो इसके आसपास की संख्या में आ जाएगा। 7 चौक 28, 7 8 56 और 7 तिया 21। मतलब मैं 7 को जब 483 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब 7 को 483 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3381। 7 को जब मैंने 483 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 3381। 82 बनाना है तो 1 जोड़ दो। 7 को जब मैंने 483 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3381। 82 बनाना है तो 1 जोड़ दो। अब आप देखो, अब यहां से मुझे एक चीज लग रही है कि यह आपका रॉन्ग नंबर, यह आपका रॉन्ग नंबर तो है नहीं, सॉरी, यह आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इतने ज्यादा मल्टीप्लीकेशन भी नहीं आते कि हम 483 से गुणा कर रहे हैं, इतना भी नहीं आता। लेकिन इसको आगे कंटिन्यू करके फिर हम गलत करेंगे, इतने से हम यहां छोड़ेंगे नहीं इस पैटर्न को। 3382 है, 3382 है और 600 बनाना है, 3300 से 600 बनाना है। इसका मतलब मुझे भाग देना पड़ेगा लगभग 5 का। जब मैं 3382 में लगभग 5 का भाग दूंगा तो 600 के आसपास आएगा। 5 का भाग दे के देख लो। 5 का भाग देना है, इससे अच्छा है हम 2 से गुणा करके पॉइंट लगा दें। 5 का भाग देना है, इससे अच्छा है 2 से गुणा करो और 10 का भाग दे लो तो पॉइंट लग जाएगा इजीली। 2 से मैंने गुणा किया तो आएगा 6764। जब मैंने 3382 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6764। 10 का भाग देना है, पॉइंट लगा दो। 10 का भाग देना है, पॉइंट लगा दो। इसका मतलब यहां मैंने 5 का जब भाग दिया 3382 में तो आएगा 676.4। 676.4 आएगा। 638 बनाना है तो 38 घटा दो, 38.4 घटा दो, 38.4 घटा दो। अब आप देखो ये तो पैटर्न इजीली अंडरस्टूडेबल है, सॉरी इजीली आपके कॉम्प्रिहेंसेबल है। ये पैटर्न इजीली कॉम्प्रिहेंसेबल है कि ये गलत है, क्योंकि 483 से गुणा कर रहे हैं, फिर 5 का भाग दे रहा हूं और 38.4 घटा रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में पैटर्न बनने की संभावना ही नहीं है। तो हम स्क्वायर और क्यूब की तरफ अब जाएंगे। क्या आप देखो ये कोई संख्याएं स्क्वायर और क्यूब के आसपास लग रही है क्या? 7 जरूर 3 के स्क्वायर के आसपास है, बाकी 3382, 638 ये कोई भी संख्याएं स्क्वायर और क्यूब के आसपास भी नहीं है। यहां केवल अगर हम 7 को छोड़ दें तो 2835 भी किसी स्क्वायर और क्यूब के आसपास नहीं है, ना 1107 है, ना 638 है, ना 3382। तो स्क्वायर और क्यूब भी नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी नहीं है, तो हमें प्लस माइनस की तरफ ही आना चाहिए, प्लस माइनस की तरफ ही आना चाहिए। देखो हमने ये हो सकता है प्लस माइनस कोई बहुत ज्यादा बड़ी संख्याएं हो, ये डायरेक्टली तो स्क्वायर और क्यूब की से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है अंतर में कुछ गुणा किया हो सकता है जब हम इनका डिफरेंस निकालें तो किसी से गुणा किया हो, या फिर कोई स्क्वायर और क्यूब का रिलेशन हो, तो इनका अंतर निकाल दो। 7 में मैं क्या ऐड करूं कि 3382 आ जाए 337। 7 में क्या ऐड किया जाए कि 3382 बन जाए तो 3375 ऐड करेंगे। अब क्या घटाऊं कि 638 आ जाए, 638 आ जाए। अब आप देखो अगर मुझे 682 बनाना होता तो मैं 27 घटा देता। अगर 3382 से मुझे 682 ही बनाना होता तो मैं 2700 ही घटा देता, 2700 ही घटा देता। और ज्यादा कितना घटाना है? अब मुझे 2700 घटाने पर आ गया 682। मुझे जबकि चाहिए 638, मुझे जबकि चाहिए 638, तो मैं 44 और घटा दूंगा, 44 और घटा दूंगा।
कि 2700 घटाने पर तो आ गया 682, मुझे 638 चाहिए, तो 82 से 38 के लिए 44 और घटा दूंगा, तो 2744। नेक्स्ट अब देखो 638 में क्या जोड़ूं कि 2835 आ जाए। 638 में क्या जोड़ूं कि 2835 आ जाए, तो यहां पर जुड़ेगा 2197। 2197 कैसे, देखो आप, अगर मैं इसमें 2200 जोड़ता तो 2838 आता। 638 में जब मैं 2200 जोड़ता तो 2838 आता, लेकिन मुझे 35 चाहिए तो 3 कम जोड़ दूंगा, 2200 से 2197, 3 कम जोड़ दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। 2835 में से क्या घटाऊं कि 1107 बच जाए, क्या घटाऊं कि 1107 बच जाए। सिंपल है, या तो आप इसको कर दो 28 कि 35 में से 7 गया तो 28, इसमें से कितना घटेगा 1728। 35 में से 7 गया तो 28 और 28 में से 11 गए तो 17, तो 1728 इसमें से घटेगा। अब हमने इसका अंतर तो कर लिया और अंतर करने के साथ ही हमें रिलेशन भी मिल गया। अंतर तो हमने कर ही लिया और अंतर के साथ ही रिलेशन भी मिल गया। रिलेशन उन लोगों को मिल गया जिन्होंने मेरी बात को फॉलो किया है कि हमें स्क्वायर और क्यूब एटलीस्ट 15 तक याद होने चाहिए, एटलीस्ट 15 तक। तो ये 15 का क्यूब है, आपको याद है 15 का क्यूब क्या होता है, तो 3375। ये 14 का क्यूब है 2744। ये 13 का क्यूब है 2197, 13 का क्यूब है 2197 और ये 12 का क्यूब है 1728। अब देखो इतनी आसानी से हमें पता पड़ गया कि 15 का क्यूब, 14 का क्यूब, 13 का क्यूब और 12 का क्यूब। अगर हमें स्क्वायर और क्यूब याद नहीं होते तो हम यहाँ फिर उलझे जाते, इसलिए स्क्वायर और क्यूब याद रखने। तो यहाँ पैटर्न हो गया प्लस माइनस एन के क्यूब का, कि मैं एक बार तो एन का क्यूब जोड़ रहा हूं, एक बार घटा रहा हूं। तो इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर देंगे, यहां आना चाहिए फिर प्लस 11 का क्यूब। अगर इसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू करूं तो 15, 14, 13, 12, 11 का क्यूब आना चाहिए, यानी कि 1331। 11 का क्यूब 1331 आना चाहिए, तो इसमें जोड़ दो 2438। जब 1107 में मैं 1331 जोड़ूंगा 11 का क्यूब तो आएगा 2438। ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक हमारा आंसर हो गया। क्या किया मैंने, इनका मल्टीप्लाई रिलेटेड नहीं था इनमें, तो मैंने इसमें क्या किया, इनका डिफरेंस किया, तो वो आया एन क्यूब, कि मतलब मैं 15 क्यूब जोड़ रहा हूँ, 14 का घटा रहा हूँ, 13 का क्यूब जोड़ रहा हूँ, 12 का घटा रहा हूँ, तो मैंने 11 का क्यूब जोड़ दिया 1331 1107 में। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 2438, 2438। ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होगा आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आज की क्लास को डिसकंटिन्यू करेंगे। 28, 32, 68, 208, 836 एंड क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये भी मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ नंबर इज मिसिंग, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इस सीरीज में ये देखो क्वेश्चन मार्क है कि एक नंबर मिसिंग है, हमें वो मिसिंग नंबर फाइंड करना है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम इसका पैटर्न समझेंगे सीरीज का और हमारा नंबर फाइंड हो जाएगा। अब आप देखो ये सीरीज 28 से शुरू होकर 836 तक जा रही है। 28 से शुरू होकर 836 तक जा रही है, तो प्लस माइनस से रिलेटेड नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई डिवाइड से रिलेटेड होगी। और एक और चीज है, इस एक जगह आप छोड़ दो तो बाकी ये इसका दुगना है, ये इसके दुगने के आसपास है, ये इसके 3 गुने के आसपास है, ये इसके 4 गुने के आसपास है। तो मतलब ये मल्टीप्लाई में रिलेटेड भी है लगभग आसपास, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ही फोकस करेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा कि मैं किस दिशा में जाऊं, सिर्फ आपको वो समझना है। तो 28 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 32 या इसके आसपास आ जाए, तो मैंने 1 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया। 28 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 28 और 4 जोड़ दो तो 32। 32 से 68 बनाना है, ये 30 के आसपास है और ये 60 के आसपास है,
तो सीधा सा एक हिंट है कि मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास ये संख्या बनने की संभावना है। तो 32 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, व्हेन आई मल्टीप्लाई 32 इंटू 2, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, द रिजल्ट आई फाइंड इज 64। जब मैंने 32 को 2 से गुणा किया तो आएगा 64। 68 बनाना है तो 4 जोड़, 2 से गुणा किया 4 जोड़ दिया। ये देखो 60 के आसपास है, ये नहीं सॉरी ये 70 के आसपास है, और ये 210 के आसपास। ये 68 70 के आसपास है, ये 210 के आसपास है। इसका मतलब डायरेक्ट हिंट है कि मैं 3 से गुणा कर, 3 से गुणा कर दो 204। 68 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 204। 208 बनाना है तो 4 जोड़ दो, 3 से गुणा किया 204, 208 बनाना है तो 4 जोड़ दो। अब आगे कंटिन्यू करो। ये 200 के आसपास है या 800 के आसपास? पहली संख्या 200 के आसपास है, दूसरी 800, तो 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा किया 208 को तो आएगा 832। जब मैंने 208 को 4 से गुणा किया तो मेरे पास वैल्यू आएगी 832। 836 बनाने हैं तो 4 जोड़, 4 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया। अब आप देखो इतना इजीली आपको कॉम्प्रिहेंसिबल पैटर्न मिला है कि मैं n से गुणा कर रहा हूं और 4 जोड़ रहा हूं। हर एक कंडीशन में 1 से गुणा किया 4 जोड़ा, 2 से गुणा किया 4 जोड़ा, 3 से गुणा किया 4 जोड़ा और 4 से गुणा किया 4 जोड़ा। मतलब हर एक कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं कोई भी संख्या आपकी n से और 4 जोड़ रहा हूं, n से गुणा करके 4 जोड़ रहा हूं। तो इसी को आगे कंटिन्यू कर दूंगा। 5 से गुणा करके 4 जोड़, 5 से गुणा करके 4 जोड़ दूंगा। तो 5 से गुणा कर लो 4180। 800 को 5 से गुणा करो तो आएंगे 4000। 36 को 5 से गुणा करने पर 180। 4 जोड़ दो तो 418। 836 को 5 से गुणा किया 4180, 4 जोड़ने पर आया 4184। तो हमारा मिसिंग नंबर है 4184। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा आंसर हो गया। कितना आसानी से हो गया कि मैंने इसको एक संख्या से गुणा किया 4 जोड़ा, तो 5 से गुणा किया 4180, 4 जोड़ने पर 84। ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो इसी तरीके से देखो आज का हमारा समय भी पूरा हो चुका है। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की क्लास में, तब तक आपको इनको रिवाइज करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।